Hello students, welcome back. So in this lecture we are going to discuss root mean square value of the current as I had told you in the last lecture that in this video we'll be discussing the root mean value of the current. Okay. तो यहाँ पे definition लिखा है हम लोगों ने we have written the definition of root mean value current. तो definition पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ लिखा है the root mean square value of any current. The root mean square value of any current is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time. तो ये important है in a given resistance in a given time as generated by the actual current. Now actual current मतलब AC current है यहाँ पे, ठीक है, passing through the same resistors for the same given time. तो बहुत ही complicated है. Let us try to understand. ये कह रहा है कि रूट मीन जो आप देख रहे हो यहाँ पे आई आर एम एस जो है, राइट, आई आर एम एस ये उस डीसी करंट के बराबर है. ये उस इसका वैल्यू उस डीसी करंट, स्टेडी स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट, ठीक है. द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट या कांस्टेंट करंट मतलब डीसी करंट which would generate the same amount of heat. This would generate the same amount of heat in a given resistor in a given time as generated by the actual current. Actual current मतलब यहाँ पे AC करंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. तो जो एक्चुअल करंट है वो एक्चुअल करंट क्या है? वो एक्चुअल करंट है दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही हीट जनरेट करे उसी रजिस्टर के थ्रू उतने ही टाइम, ठीक है. तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है, राइट, डिसिपेशन हो रहा है वो हीट का हो रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है. और वहां से हमें मिलेगा आईडीसी या आईआरएमएस का वैल्यू, ठीक है. ओके. तो ये जो आईडीसी आप देख रहे हो या आरएमएस वैल्यू देख रहे हो, आईआरएमएस, इसको आई वर्चुअल भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है इसको? इसको आई वर्चुअल भी कुछ बुक्स में लिखा जाता है, आईवी, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे डीसी सर्किट में, तो एक यहाँ पे हम लोग एक सर्किट ले लेते हैं, एक सिंपल सा रजिस्टर ले लेते हैं. और इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आपने एक डीसी सोर्स एज्यूम कर लिया, ठीक है. ओके. क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही लिखा गया है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat in a given resistor in a given time. तो इन अ गिवन रजिस्टर आपने ले लिया, तो और उस करंट को जो डीसी करंट है दैट इज बेसिकली आईआरएमएस वैल्यू, ठीक है, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट आपने मान लिया आईआरएमएस करंट फ्लो कर रहा है, ये जो हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली. और तो यहाँ पे ये हीट कितना जनरेट करेगा, तो ये हीट जनरेट करेगा, ये हीट हो जाएगा आपका यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी, राइट. हीट क्या होता है? हीट होता है आई स्क्वायर आर टी, राइट. तो यहाँ पे तो डायरेक्ट करंट है, यहाँ पे जो करंट है ये कैसा है, डायरेक्ट करंट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी कर सकते हैं, डायरेक्टली राइट आई स्क्वायर आर टी. ओके. सो लेट अस राइट डाउन. ये हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर, ये हो गया करंट, इंटू आर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम, ये आ गया हीट जनरेटेड. अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, कि अगर यहाँ पे डीसी सर्किट, डीसी नहीं एसी होता, सोर्स कैसा होता, एसी. अगर एसी सोर्स होता तो इसमें जो करंट फ्लो करता, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो करता वो क्या होता, वो होता आपका एसी, ठीक है. तो एसी करंट यानी वो है आई नॉट साइन ओमेगा, क्या है वो, आई नॉट साइन ओमेगा टी. और रजिस्टर वही है, टाइम वही आपको लेना है. तो हीट कैसे निकालोगे, तो आप हीट ऐसे निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी, क्योंकि आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे जो करंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. तो अब यहाँ पे आपको ये सब वैल्यूज डालने होंगे, तो ये हो जाएगा आई की जगह आप लिखोगे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी.
मल्टीप्लाइड बाई आर, और ये क्या है dt, और ये क्या है टाइम 0 से लेकर t टाइम में आपको निकालना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई नॉट स्क्वायर और आर ये जो है ये कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर आर आपने बाहर ले लिया, ठीक है। और अंदर क्या बच गया आपके पास, इसके अंदर बच गया अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये डेफिनेशन तो आपने लिख लिया होगा, यू डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है करंट का वो डिफाइन किया जाता है, राइट। दिस इज हाउ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड, ओके। चलो, तो नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस। तो यहाँ से जो हीट है ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, और इससे जो आएगा वो 2 होगा। 1 और 2 को हम इक्वेट करके आई आर एम एस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ से ये एच कितना आने वाला है, तो देखना पड़ेगा आई नॉट स्क्वायर आर, ये इधर हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है कि कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस, राइट। तो ये यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ओके। इस तरह से हो जाएगा, और फिर आपको उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dt, ओके। चलिए, तब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 2 को तो आप बाहर ले सकते हो, 2 को आप क्या कर सकते हो, आप 2 को बाहर ले सकते हो, यू कैन टेक 2 आउटसाइड, ठीक है। लोग 2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक 2 आउटसाइड। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा E इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, 2 आपने बाहर ले लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 इंटू डी टी, यानी डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से लेकर टी तक, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, राइट, ओके, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो अगर एक टाइम पीरियड के लिए हमने ले लिया तो इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेकर कैपिटल टी तक, ठीक है। तो विल इंटीग्रेट दिस 0 से लेकर कैपिटल टी तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आई नॉट स्क्वायर था, 0 से कैपिटल टी तक लेट अस इंटीग्रेट, ओके। तो 0 से कैपिटल टी तक, तो यहाँ पे भी ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ आप देख रहे हो डीसी के केस में दिस विल बिकम आई स्क्वायर आर कैपिटल डी, ये भी हो जाएगा कैपिटल टी। और यहाँ भी हम कर रहे हैं 0 से टी तक, तो हम 0 से टी तक क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। कॉस थीटा जो है, राइट, अगर आपके पास कॉस 2 ओमेगा टी है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे एक टाइम पीरियड में, तो एक टाइम पीरियड में जो एरिया है ग्राफ वो इस तरह से, राइट। तो ये पॉजिटिव एरिया और नीचे वाला नेगेटिव एरिया, तो नेट जो एरिया है वो नेट एरिया कितना हो जाएगा, नेट एरिया 0, एरिया अंडर द ग्राफ 0, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो सेकंड टर्म यहाँ 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा अपने पास। तो यहाँ से जो हाइट, सॉरी, जो यहाँ पे जो हीट है वो हीट कितना आ जाएगा, हीट आ जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये जाएगा टी बाई। तो ये हो गया है अपना इक्वेशन नंबर 2, ओके, और ये है इक्वेशन नंबर 1। तो 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे, और वहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। तो तो अभी हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, so from equation 1 and
इक्वेशन 2 हम लोग कह सकते हैं कि हीट इज इक्वल टू, तो जो हमने वर्चुअल करंट लिया था, डायरेक्ट करंट लिया था, तो उसके हिसाब से हो गया ये IRMS स्क्वायर RT, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये है एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट मतलब ये वाला AC करंट लिया पूरा। एक्चुअल करंट उतने टाइम में कितना हीट रिलीज करेगा, तो वो रिलीज कर रहा है I नॉट स्क्वायर RT बाई 2, RT बाई 2, तो यहाँ से R कैंसिल, T कैंसिल, R कैंसिल, और आपको IRMS का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से I नॉट बाई। तो ये आप चाहे हाफ साइकिल के लिए करो या आप फुल साइकिल के लिए करो, हर बार ये यही वैल्यू आए, ठीक है। तो ये जो आपके पास IRMS आ गया है, दिस इज 0.7, राइट, क्योंकि 1/√2 जो है, राइट, 1/√2 का जो वैल्यू है वो निकल के आएगा 0.707, 0.07 I नॉट। तो ये आ गया है IRMS का वैल्यू, ठीक है, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS स्क्वायर करंट। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर आप ERMS निकालोगे तो ERMS क्या आएगा, ERMS आएगा 0.707 E नॉट, ये आएगा ERMS का, चाहे आप हाफ साइकिल पे निकालो या फुल साइकिल पे, मतलब आपके इंटीग्रेशन T/2 तक कर लो, राइट, इसको भी T/2 तक, तो भी वही आएगा वैल्यू, तो आप चेक कर सकते हो, तो यू कैन चेक इट आउट। तो let us note down some important points about the IRMS current. We will write some important points here. Okay, so all of you can note down. These are few important points which we must know. Okay, so let us start with the first point. Okay, तो आपने देखा है कि जो अपना DC करंट होता है, तो DC करंट कैसे मेजर किया जाता है? DC करंट is measured by normal जो अपने DC ammeters, DC voltmeters is measured by, right, DC ammeter, correct? Okay, it's measured by DC ammeter, but we cannot measure alternating current or alternating EMF by DC ammeter. So this is very important, okay? But AC current or EMF cannot be measured by DC voltmeters or ammeters. तो जो DC voltmeters and ammeters हैं, तो उनसे हम इसको मेजर नहीं कर सकते, राइट, AC करंट और EMF cannot be measured by DC voltmeters or ammeters. This is very very important. तो इसके लिए क्या रहेगा, अगर आप इससे मेजर करोगे तो क्या है, they will show zero readings, right, they will show zero readings. क्यों? क्योंकि वो करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, राइट, करंट का वैल्यू जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, इस तरह से, तो दे विल शो जीरो रीडिंग, वो जीरो रीडिंग। मतलब अगर आप AC करंट को नॉर्मल एमीटर से मेजर करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो जीरो दिखाएगा, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू जो है एक साइकिल पे वो जीरो है, राइट, चाहे AC करंट या आप इसकी बात कर लो, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग से एमीटर्स और वोल्टमीटर चाहिए, जिनको हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। So this is very important. So for this purpose, we use AC ammeters and voltmeters. So for this purpose, what we do, we use AC ammeters and voltmeters. इसके लिए हम लोग AC ammeters और voltmeters का यूज करते हैं, ठीक है। This we should understand, okay. And they are based on the heat released, right, वो कितना वहाँ पे heat release हो रहा है उस पे based है। So these instruments are also called as the hot wire instruments, okay. They are known as hot wire instruments, okay, ठीक है, इनको hot wire instruments कहते हैं, they are known as hot wire instruments, okay, ठीक है, okay. So this is very important. तो जब भी आप इससे hot wire instrument से वो करंट मेजर करोगे, जब मान लो कि AC करंट है 10 sin ओमेगा t, ऐसा कोई इक्वेशन है, तो ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट उसका RMS वैल्यू दिखाएगा, क्या दिखाएगा, उसका RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है।
ओके, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, जैसे आपने कोई डेफिनेशन देखा था, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू रजिस्टर फॉर अ टाइम t, राइट, through a register for a time t will generate the same amount of it as generated by the actual current. तो वही RMS वैल्यू ये दिखाएगा, और ये दिखाएगा आपको I नॉट बाई रूट टू का जो वैल्यू वो दिखाएगा, यानी 10 बाई रूट टू ये वैल्यू दिखाएगा आपको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो नॉर्मल DC वोल्टमीटर एमीटर है वो आपको जीरो रीडिंग दिखाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे हमें समझना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी डिस्कस किया, राइट, फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में, तो उस पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे वी विल टेक सम क्वेश्चंस। ओके, so let us start, let us take some questions here. Okay, so let us take the first example. तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, राइट, और इस लेक्चर हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिस्कस किया। तो दोनों पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो लेट अस टेक फर्स्ट few examples. Okay, so let us start with example 1. So all of you can note down this example. This example में दिया गया है find the average value of current. So please note down, find the average value of current shown graphically. तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ लोग दिखाएंगे और आपको क्या करना है, आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फ्रॉम t इक्वल टू जीरो, फ्रॉम t इक्वल टू जीरो टू t इक्वल टू 2 seconds, ठीक है। t इक्वल टू जीरो टू t इक्वल टू 2 seconds, ओके। So from t equal to 0 to 2 equal to 2 seconds. चलो let us draw the graph. तो यहाँ पे लोग ग्राफ आपको ऐसा दिया गया है, ये करंट का एक्सिस दिया गया है, ये यहाँ पे टाइम का एक्सिस, ठीक है, और करंट का ग्राफ ऐसा दिया गया है। इस तरह से, ठीक है, दिस इज द ग्राफ गिवन टू अस। ओके, सो दिस इज I, दिस इज T, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, दिस इज 1 सेकेंड एंड दिस इज 2 सेकेंड। तो ये ग्राफ दिया गया है, हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। ओके, सो हाउ डू वी फाइंड द एवरेज वैल्यू। जैसा कि आपको हमने बताया था, जब भी हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं जो भी टाइम दिया गया है, और फिर टाइम से डिवाइड कर देते हैं जो भी टोटल टाइम हमने कंसीडर किया है। तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला, ये क्या है, ये है एरिया, एरिया अंडर विच ग्राफ, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। तो आप इंटीग्रेट करो मतलब आप लाइन के इक्वेशन निकालो, इंटीग्रेट करो, या फिर आप डायरेक्टली ये जो एरिया है, आप डायरेक्टली वो एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली जो है ये एरिया फाइंड आउट कर लो, दैट इज द इंटीग्रेशन। वो कॉन्सेप्ट पता है आपको, ठीक है। एंड डिवाइड बाई ये टाइम कितना है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम है यहाँ पे 2, ठीक है। चलो एरिया निकालते हैं, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस है 2, और जो हाइट है यहाँ पे, इसका जो मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू है वो 10 दिया गया है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, इंटू 10 कर लेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 कर, 2 से 2 कैंसिल, और ये एवरेज वैल्यू कितना आ गया, मीन वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो 5 एम्पियर, ओके। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, राइट, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। मीनवाइल लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो दूसरा जो एग्जांपल है वो भी इसी तरह से आपको यहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो क्या दिया गया हम लोग बोला गया है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। ऑल ऑफ यू नोट डाउन द क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट from t equal to 0, from t equal to 0 to t is equal to 2 pi by omega, ठीक है। if
द करंट इज I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली वो डेरिवेशन है जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो वेरी सिंपल, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन आपको, तो आपको जो एवरेज वैल्यू निकालना, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे आई डी टी, आई इंटीग्रेशन जीरो से लेकर, और आपको बोला गया एक टाइम पीरियड के लिए, बिकॉज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा जो है इट इज बेसिकली वन टाइम पीरियड। तो आपको यहाँ पे जो टी है वो कैपिटल टी वन टाइम पीरियड तक के लिए पूछा है। तो अब आप यहाँ पे आई का इक्वेशन डाल दोगे, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड बाय टाइम भी करना है, ओके। तो डाल दोगे आप आई एम साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन जीरो से टी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो एवरेज वैल्यू है करंट का वो जीरो आएगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो जो एवरेज वैल्यू है करंट का कितना आएगा, जीरो, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन हियर, राइट। So you can note down the next question. So the next example is current in AC circuit is given by, यहाँ पे current का equation दिया गया है, current in AC circuit is given by I is equal to 2 root 2 sin 2 root 2 sin, और ब्रैकेट में दिया गया है पाई टी प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, पाई टी प्लस पाई बाई फोर, ओके। अब पूछा गया हम लोगों से फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, इसके लिए फाइंड करना है, ठीक है, इस इक्वेशन की। तो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग द टाइम, during the time t equal to 0 to t equal to 1 सेकेंड, t equal to 0 से लेकर t equal to 1 सेकेंड तक, ठीक है, ओके। तो हाउ डू यू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। कभी भी आपको एवरेज वैल्यू निकालना हो करंट का तो आपको क्या करना है, आई डी टी करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी जीरो टू टी, ठीक है। ये आप ध्यान, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालो, किसी भी फंक्शन का, तो क्या करेंगे आप बस फंक्शन लेंगे, जो भी फंक्शन दिया होगा एज फंक्शन ऑफ टाइम, इनटू डी टी करेंगे, जीरो से टी तक इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड बाई टाइम करेंगे, जीरो से टी तक इंटीग्रेट, इस तरह से आप उस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल, ठीक है। तो इस तरह से आप उस फंक्शन का क्या निकाल सकते हो, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आई डी टी अपॉन डी टी। चलो लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको जो है करंट का तो इक्वेशन दिया गया है, तो आप करंट का इक्वेशन डाल दो, राइट। करंट का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे करंट का इक्वेशन है 2 √2, ये करंट का इक्वेशन डालना पड़ेगा, राइट, ये आपको, तो करंट का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया, आप वो डाल दोगे तो ये हो जाएगा 2 √2, और ये हो जाएगा साइन, हो जाएगा पाई टी प्लस पाई बाई फोर, ओके, 2 √2 साइन पाई टी प्लस पाई बाई फोर, ओके। तो ये हमने डाल दिया, और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी टी, ओके। आपको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर 1 सेकेंड तक, टाइम आपको बोला गया यहाँ पे 1 सेकेंड, और नीचे आप इंटीग्रेट करोगे टाइम का 0 से 1 तक, तो वो तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 √2 को बाहर ले लो, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस पाई टी प्लस पाई बाई फोर, और जो इसमें ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये जो आप देख रहे हो पाई, ये ओमेगा है, ये पाई नीचे आ जाए, ठीक है। और आपको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर 1, ओके। तो यहाँ से ये एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 √2 बाई पाई, आपने बाहर ले लिया, और फिर माइनस, ठीक है, माइनस भी आप बाहर ले सकते हो, माइनस भी आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस, सबसे पहले आप यहाँ डाल दोगे टी की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई फोर, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, बात नहीं, और फिर आपके पास दूसरा आ जाएगा कॉस, जब आप जीरो डालोगे तो वो हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर, हो
जाएगा cos पाई बाई 4, ठीक है। हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -2√2/पाई और ये हो जाएगा cos पाई प्लस पाई बाई 4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos पाई बाई 4 और ये भी माइनस cos पाई बाई 4, तो -2 cos पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 कितना होता है, cos पाई बाई cos 45 वो होता है 1/√, ठीक है। ओके, तो सब मिला के ये आ गया प्लस 2√2/पाई इंटू 2/√2, ये √2 और √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया 4/पाई, ठीक है। तो 4/पाई एम्पियर ये इसका आंसर है। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एवरेज वैल्यू फाइंड किया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आरएमएस के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसके हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे दिया गया है आपको दिया गया फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो जो करंट है, राइट, let us take the example. Okay, let us take another example here. Alternating current is given by the following equation: I is equal to 3√2 sin 100 pi t plus pi by 4. Okay, give the frequency and RMS value of the current. Okay, तो यहाँ पे जो आपको ये इक्वेशन दिया गया है, let us discuss the solution to this. तो इक्वेशन आपको दिया गया है 3√2 sin 100 pi t plus pi by 4. So if you compare this with I is equal to I naught sin omega t plus pi by 4, अगर आप compare करो omega t plus pi, ठीक है, you can take this as pi. So आप क्या कह सकते हो, ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या करोगे आप, 2 पाई एफ से इक्वेट करोगे, तो यहाँ से आपको एफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 50 हर्ट्ज, कितना मिल जाएगा आपको 50 हर्ट्ज, ठीक है। ओके ओके, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि आरएमएस का वैल्यू क्या होगा, आई आरएमएस। तो आपको पता है कि आई आरएमएस वो होता है आई नॉट बाई रूट। तो आई नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आई नॉट का वैल्यू 3√2 डिवाइड बाई √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 एम। इस तरह से आप आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू। Okay, let us take one more example. Okay, let us take the next question. A voltage E is equal to 60 sin 314 t is applied across a resistor of 20 ohm. ठीक है, तो एक रजिस्टर है यहाँ पे, it's a resistor. So this is the resistor. कितना ओम का है ये? This resistor is 20 ohm. Okay, और यहाँ पे एक alternating EMF लगाया गया है। तो वो EMF कितना दिया गया है, वो दिया गया है sin 314 t. Okay, ठीक है। What will be the value of RMS in an AC ammeter? तो जो AC ammeter है, राइट, AC ammeter मतलब बेसिकली इट्स अ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, राइट, जो कि उसका RMS वैल्यू एक्चुअली मेजर करेगा। तो उसमें जो RMS वैल्यू आएगा करंट का वो आ जाएगा I नॉट बाई रूट टू। आई नॉट कितना है, तो यहाँ पे आपको E नॉट दिया गया है, ये E नॉट है, ठीक है। तो आप E नॉट बाई आर करोगे तो आपको I नॉट मिलेगा। तो पहले आप I नॉट फाइंड आउट कर लो, I नॉट हो जाएगा आपका E नॉट बाई आर, यानी 60/20, तो वो हो जाएगा 3। तो आई नॉट का वैल्यू होगा 3/√2, ठीक है। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा 3/1.414, तो दैट विल बी 2.12 एम्पियर, ओके। एंड जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर है दैट विल शो 0 रीडिंग, ठीक है। द एवरेज वैल्यू विल शो द एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग। so that is what we have to understand. जो ऑर्डिनरी एमीटर है, ठीक है, ऑर्डिनरी एमीटर वो क्या करेगा, will show what, will not show the RMS value, will show the average value, it will show the average value of the current, वो average value दिखाएगा करंट का। और करंट का, इस करंट का एवरेज वैल्यू कितना है, इस करंट का, इस EMF का एवरेज वैल्यू कितना है, 0। तो करंट का एवरेज वैल्यू कितना होगा, वो 0 होगा, तो इसलिए वो 0 रीडिंग दिखाएगा, it will show 0 reading. Okay, I think this point is clear. Okay students, so let us take the
Next example, the electric mains in a house are marked 220 volt 50 hertz. Write down the equation of instantaneous voltage. This is a very important question here. So यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक मेन्स है, राइट, उसमें मार्किंग क्या दिया गया है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो हमें ये समझना है कि जब भी ये स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, ये आरएमएस वोल्टेज दिया रहता है। क्या दिया रहता है? ये यहाँ पे हमें आरएमएस वोल्टेज दिया रहता है। तो जो 220 वोल्ट है वो बेसिकली है ईआरएमएस, दैट इज ईआरएमएस वैल्यू। ओके, तो अब आपको और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो उस फ्रीक्वेंसी से आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा क्या होगा? पाई एफ होगा। तो यहाँ से जो ई का इक्वेशन होगा ईएमएफ का, वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा? तो ये आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? ई नॉट बाय रूट, यानी ई नॉट बाय रूट 2 का वैल्यू जो है वो 220। तो ई नॉट क्या आएगा? 220 रूट 220, और ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा आएगा 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ का मतलब क्या है? 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई। तो आप लिखोगे यहाँ पे 100 पाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना ईएमएफ का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ऑलराइट। सो इस तरह आपको ध्यान रखना, जब भी आपको स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा, तो स्पेसिफिकेशन में जो वोल्टेज दिया रहेगा वो वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज होगा। ठीक है, उसको आपको आरएमएस वोल्टेज ही लेना है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल यहाँ। Okay, so this is the next question. The plate of a back of a PC is personal computer, says that it draws 2.7 ampere current from a 120 volt 60 hertz line. Okay, तो यहाँ पे जो आपको सोर्स दिया गया है वो दिया गया है 120 volt 60 hertz. So let us try to understand. ये जो 120 volt है, this is ERMS, और 60 hertz क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो और यहाँ पे जो करंट विड्रॉ कर रहा है 2.7 एम्पियर, वो क्या है? वो है IRMS। ठीक है, तो आपको कोई भी यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए, वो सब RMS वैल्यूज है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि द प्लेट ऑफ द बैक ऑफ PC पर्सनल कंप्यूटर सेज दैट ड्रॉज 2.7 एम्पियर करंट। तो दिस करंट इज बेसिकली व्हाट? दिस करंट इज द IRMS। okay, this voltage is basically the RMS voltage, ERMS. Okay, for this computer, what is the average value of square of the current? Okay, so average value of the square of the current. So first let us understand कि यहाँ पे हम लोगों से पूछा क्या गया है, right? So square, the average of the square of the current, right? तो square of the current मतलब क्या हो गया? I square। ठीक है, ओके, और उसका एवरेज यानी, ठीक है, तो ये क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रूट मीन स्क्वायर क्या है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर। तो अगर आपको इसका ये वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा? आपको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, यानी IRMS स्क्वायर जो होता है वो होता है एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, ओके, तो ये मैंने किस तरह से, मैंने पहले जो यहाँ लिखा था वो लिख दिया था, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो एवरेज, तो ये हो गया एवरेज का साइन ऑफ व्हाट? ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इस तरह, तो एवरेज का साइन स्क्वायर ऑफ द करंट। तो उससे पहले ये समझना पड़ा कि IRMS क्या होता है। तो IRMS क्या होता है? वो होता है रूट मीन स्क्वायर। तो रूट, ये रूट है, तो यहाँ पे ये चीज समझिए आप कि हम लोगों ने कैसे लिखा है इस चीज को। ठीक है, ये जो साइन है ये किसका है? ये रूट का साइन। ये जो एवरेज का साइन देख रहे हैं आप, ये किसका है? ये मीन का साइन। तो रूट के अंदर मीन, और मीन के अंदर ये क्या है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो बस आपको उसको स्क्वायर करना है, यानी जो आपको IRMS दिया गया है उसको स्क्वायर करिए, यानी 2.7 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बी पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड। तो करंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे आप? तो करंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि IRMS होता क्या है। IRMS जो होता है वो बेसिकली होता है I0/√2। आपको यहाँ से I0 मिल जाएगा, √2 इंटू IRMS कितना दिया गया? 2.7 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया अपना बी पार्ट, उसको सॉल्व कर लीजिए।
सी पार्ट में पूछा गया था एवरेज करंट फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करोगे तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू आता है करंट का वो कितना आता है, तो एवरेज वैल्यू आ जाता है, वो फॉर्मूला आपको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में टाइप किया था। तो जो एवरेज वैल्यू है वो निकल के आता है 0.637 आई नॉट, ठीक है। तो ये आई नॉट यहाँ से आ चुका है, तो आप 0.637 से इस आई नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आप, तो ये 2.42 एम्पियर के आसपास आता है, ठीक है। इसका डी पार्ट में पूछा गया एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, तो फुल साइकिल के लिए आपको पता है एवरेज वैल्यू कितना होता है, वो होता है 0, ठीक है। ओके, so let us take the last question for this lecture. Find the effective value of current. आपको करंट का इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे 2 sin 100 pi t plus 2 cos 100 pi t plus 120, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेसिकली I1 है ये करंट और ये I2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, हम लोग सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये साइन में, दिस इज साइन, तो हम इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो करंट हो जाएगा, ताकि हम लोग इसको दो फेजर की तरह ऐड कर सकें, ठीक है, राइट, जैसा कि हम लोगों ने एसएचएम में देखा था उस तरह से हम इसको ऐड कर सके। तो ये 2 sin 100 pi t हो जाएगा और ये हो जाएगा, आप cos को साइन में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, यू वांट टू कन्वर्ट cos into sin। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, दिस इज नॉट 120, दिस इज 30 डिग्री, क्वेश्चन में यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है। ओके ओके, तो यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन। तो आपको पता है कि cos थीटा अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, वो होगा साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है, साइन थीटा प्लस 90, ठीक है। कैसे, आप उल्टा देख लो, साइन थीटा प्लस 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है और 90 इज द ऑड मल्टीपल साइन कॉस, ठीक है। तो दिस इज परफेक्ट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2 साइन, ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2 साइन 100 बाई टी प्लस 30, ये हो गया एक्चुअल एंगल, प्लस हमें क्या करना होगा इसमें 90। ओके, तो हमने ये दोनों जो है अभी साइन में आ गए हैं, पहला वाला तो ऑलरेडी साइन में था, तो इससे हमें कंपेयर करने में इजी होता है कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो फेज एंगल है वो है 100 पाई टी, और ये दूसरा वाला जो है इसमें जो फेज एंगल आ रहा है वो फेज एंगल आ रहा है 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो फेज डिफरेंस मिल गया आपको, फेज डिफरेंस कितना मिल गया, फेज डिफरेंस मिल गया 120। अब जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर में देखा था कि ये जो रिजल्टेंट, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो हम लोग इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, तो हमारे पास ई नॉट 1 है, राइट, ठीक है। यहाँ पे अच्छा आई नॉट 1 करंट, पीक करंट, इसको पीक करंट कहते हैं ना हम लोग, पीक करंट। तो यहाँ पे जो आई नॉट 1 है वो आई नॉट 1 कितना है, वो आई नॉट 1 है, आई नॉट यानी पीक करंट 1 कितना है 2, पीक करंट दूसरे का कितना है वो भी 2 है। तो हमें यहाँ पे अब दोनों का रिजल्टेंट जो है वो निकालना है। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट, जो अपना फॉर्मूला था वेक्टर का आई नॉट 1 स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला फेजर्स के लिए भी यूज होता है, 2 आई नॉट 1 आई नॉट 2 cos phi, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो वी यूज द सेम फॉर्मूला। यहाँ से ये आ जाएगा करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर से 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 120 इज माइनस हाफ। तो यहाँ से जब उसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 और -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा सब, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 2, यानी ये भी 2 आ गया। तो ये आ गया इफेक्टिव करंट। तो अब इफेक्टिव करंट आ चुका है, तो आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, तो ये एक्चुअल आई नॉट आ चुका है, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं दोनों का रिजल्टेंट करंट, ये होगा आई नॉट बाई रूट, मतलब ये हो जाएगा 2 बाई रूट 2, यानी जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा रूट, ठीक है। तो रूट 2 एम्पियर। So with this we have completed this lesson. In the next video we will discuss more about AC circuits.